ओके जी, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। अरे आप यहाँ क्या कर रहे हैं? अस्सलाम वालेकुम। ये आपकी जगह नहीं, आपकी जगह यहाँ है। आप यहाँ बैठे, यहाँ बैठे। अरे मेरे प्रोग्राम के चक्कर में देखिए कितने सारे लोग आ जाते हैं। घर पे होना चाहिए था, आप यहाँ पर आ गए। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, गुड इवनिंग एवरीवन। मैं हूँ आपका होस्ट मुख्तार अहमद। PSL जोश जुनून ऑल आउट, जो कि खास करके प्रेजेंट किया जा रहा है टर्किश इंटरनेशनल हॉस्पिटल की जानिब से, इसके साथ साथ स्पोर्ट्स अरीना की जानिब से, जिसे पावर्ड किया जा रहा है मेबल्स की जानिब से, और इसके साथ साथ ग्लोबल सर्विसेज टूरिज्म दुनिया भर की सैर करते चले जाइए। और इसके साथ साथ प्रीमियम पार्टनर ट्रैवल डिजाइनर, जिसको आपने हमेशा याद रखना है। प्रोग्राम का बकायदा आगाज करने के लिए जा रहे हैं। आज नए नए चेहरे हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं और जी इंट्रोडक्शन भी करवाएंगे, लेकिन इसके साथ साथ PSL 11 का आज का जो टाकरा था और कल जो प्रेडिक्शन दी गई, कमाल तरीके से दी गई है भाई। इसके लिए तो सबसे ज्यादा क्लैपिंग जो है वो हमारे साथ जो बाकर साहब है उनके लिए होनी चाहिए। कल की प्रेडिक्शन कामयाब हो गई है। और इसके साथ साथ एक और जो सिलसिला है वो ये देखना है कि जी एलिमिनेशन राउंड के बाद कौन सी टीमें फाइनल में जाएंगी। तो जी हाँ, प्रोग्राम का आगाज कर रहे हैं और सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन चाहेंगे। हमारे साथ उमैर पाशा साहब मौजूद हैं, खास करके स्पोर्ट्स एनालिस्ट भी हैं और बड़े जबरदस्त तरीके से हर एक प्लेयर को चुन चुन कर उनकी वजाहत करते हैं, चुन चुन के बताते हैं कि परफॉर्मेंस में कहां कहां लैप्स आए हैं। अच्छा जी, उसके साथ साथ हमारे साथ मौजूद है तनकीद की दुनिया के बादशाह, वन एंड ओनली फैजान बाकर। फैजान बाकर साहब को हम स्टूडियो में वेलकम करते हैं। चूंकि हम देख रहे हैं कि फैजान बाकर साहब जो हैं वो तनकीद तो करते हैं, तनकीद लेकिन ऐसी करते हैं कि आने वाले दिनों में परफॉर्मेंस जो प्लेयर होता है उसकी अच्छी दिखाई देती है। और इस वक्त हमारे स्टूडियो में हमारे डायरेक्टर्स भी मौजूद है, बल्कि मैं चाहूंगा कि लाइव इस प्रोग्राम के अंदर जो है वो हम हमारे साथ जो है वो खालिद हराई साहब मौजूद हैं। तो अब हमें दूर से देखने इशारा करें, हम उनको वेलकम करते हैं अपने प्रोग्राम में। अस्सलाम वालेकुम सर। और इसके साथ साथ यहाँ पे हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है आसिम अमरोही साहब। मैं चाहूंगा कि हमारे जो डायरेक्टरान है वो जरूर तशरीफ लाएं। आज की इस ट्रांसमिशन में 4 चांद लगा देंगे खालिद हराई साहब। तो भाई खालिद हराई साहब के लिए भी जगह जो है बनाई जाए फौरन से, और भरपूर तालियां होनी चाहिए खालिद हराई साहब के साथ। खालिद साहब, सबसे पहले तो मैं चाहूंगा आए आप इस तरफ आ जाएं। और चूंकि इस वक्त जो है वो प्रोग्राम का हम आगाज कर चुके हैं, मैं चाहूंगा कि माइक जो है वो बाकर साहब प्लीज दीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। ये बताइए कि PSL 11 का ये मैच जो है वो जारी और सारी, और माशाल्लाह हमने देखा कि आप भी स्टेडियम में मौजूद थे, कैसा लग रहा है? बड़ा अच्छा आज मैच। तो पेशावर ज़लमी को मुबारकबाद देता हूँ कि उन्होंने इतना अच्छा मैच जीता, और क्राउड के साथ तो मैच देखने का मजा दोबारा है। ठीक है, तो आप ये नेक्स्ट ईयर के लिए चाहेंगे कि शायकीन क्रिकेट जो है वो ज्यादा से ज्यादा मैदान में मौजूद है? में शायकीन के बगैर तो PSL होना नहीं चाहिए। ठीक है, ऐसा मैं प्राइज सेरेमनी हुई थी, मैं गया था कोई 2 मैच पहले, तो ऐसा लग रहा था कोई नेट प्रैक्टिस हो रही है और जाके बिल्कुल मजा नहीं आ रहा था। गिफ्ट भी दिया था प्लेयर को, जी हाँ, तो ऐसा लगता है कभी आप वो मैच देखने जाए। आज इतना क्यों वजह क्या है? आपको क्या लगती है, क्या वजह थी? मेरे ख्याल में कुछ सिक्योरिटी खदशात थे जो आजकल जो जंग चल रही थी, फिर हमारा जो आसान फरामोश है अफगानिस्तान वाले, जिन्होंने पाकिस्तान ने इतना उनका साथ दिया, इतना पाला, कुछ लोग यहीं पैदा हुए, यहीं बड़े हुए, उनकी क्रिकेट टीम ने हमें क्रिकेट हमारे पास सीखी और वो इंडियन हाथों में खेल रहे हैं जो है ना, उन्हीं की कुछ सिक्योरिटी खदशात थे। आपको पता होगा कि जो कुछ ड्रोन इस्लामाबाद के आसपास गिरे थे, तो सिक्योरिटी खदशात। ठीक है, इस वजह से जो है अच्छा मौजूद नहीं थी। अच्छा ये बताइए, आपको मेट्रो पर न्यूज़ पर आके कैसा लग रहा है? किसी भी अमल से जो है ना क्रिकेट को नुकसान नहीं होना चाहिए। ठीक है, हो गया, मगर कराची में तो ऐसा खतरा नहीं था। तो कराची के PCB को कराची के तमाम मैच ऑर्डिनरी बेस कराने चाहिए थे। अगर तमाशाई नहीं होंगे तो न खिलाड़ियों को मज़ा आता है, न देखने वाले को मज़ा आता है, और ना ही अगर हम टीवी पे मैच देख रहे थे तो उधर भी मज़ा नहीं आ रहा था। तो बिल्कुल सही बात कही है। रोजाना की बुनियाद पे हमने एहतजाज किया। PSL 11 का ये जो टाकरा है, जो कि खास करके मेट्रो वन न्यूज़ की जो ट्रांसमिशन चल रही है रोजाना रात 11 बजे, PSL 11 जोश जुनून ऑल आउट प्रेजेंट बाय जो भी है, लेकिन इसके साथ साथ ये है कि शायकीन क्रिकेट के लिए हमने भी आपकी तरह आवाज़ उठाई है। ये बताइए, आपको हमारे PSL 11 में आके कैसा लग रहा है? हाँ जी, बड़ा अच्छा प्रोग्राम कनेक्ट किया है। मेरे ख्याल में आपका पहला प्रोग्राम है क्रिकेट? जी, मेरा पहला स्पोर्ट्स का प्रोग्राम। आपको बड़ी मुबारकबाद। अच्छा किया, बहुत अच्छा किया, और हंगामी बुनियादों पे किया जी। इस पर मैं आपको मुबारकबाद पेश करता हूँ। बहुत शुक्रिया सर। और इसके साथ साथ चाहेंगे कि ये चांदी साहब से मैं कहूँगा कि आपको स्पोर्ट्स का प्रोग्राम जो है ना मुस्तकिल पूरा साल आपको दे, ताकि और महारत हो। ठीक है, और बड़ा अच्छा मेट्रो ने हमेशा जो है कराची क्रिकेट के लिए बड़ा काम किया है, बहुत काम किया। हर नई टैलेंट को हमने देखा है कि मैदान में लेकर आया। मेरे ख्याल में सरफराज भी गवाह है, जितने कराची के लड़के हैं उन्होंने बड़ा उसके लिए यहाँ भी उठाई है जी। हाँ जी, जो बड़ा जो हम कराची मेट्रो तो अपना किरदार अदा करता रहा है, बिल्कुल, और हमारा शौक भी है, और जो है ना, और ये बड़ी जो है ना बदकिस्मती है, कराची में बड़ा टैलेंट है,
मगर जिस तरह इंतज़ामी तौर पर कराची को नज़रअंदाज किया गया है ना, तो ये जो क्रिकेट के जो ठेकेदार हैं ना, इन्होंने भी कराची वालों के साथ और कराची क्रिकेट को बड़ा नुकसान पहुँचाया है। तो इस पर जो है जो भी कराची के जो यहाँ पौतेदारान हैं, जो क्या कराची के एडमिनिस्ट्रेशन वाले पीसीबी वाले जो पीसीबी कराची केसीसी जो है, उनका भी एक जो है ना अपना रोल अदा करें क्रिकेट की फ़रोग के लिए। स्पेशली कराची के लोगों को एक ज़माना था कि सारे क्रिकेट स्टार कराची के ही होते हैं। शायद अभी कराची से इतने बड़े बड़े नाम पैदा किए कराची ने। तौसीफ अहमद है, कितने बड़े बड़े नाम हैं। वो इसके बाद जो है इस पर कोई बात नहीं करें, मगर देखें कि वो कराची वाले के हक मारे जा रहे हैं और इंशाल्लाह जो भी हमारे प्लेटफॉर्म है, मेट्रो 1 हुआ, 5 हुआ, हम तो कराची वालों के लिए आवाज़ उठाते हैं। मतलब आने वाले वक्तों में हम ये देख रहे हैं कि कोई ना कोई टेप बॉल टूर्नामेंट जो है वो खास करके खालिद अराई की जानिब से जो है वो मेट्रो 1 न्यूज़ की स्क्रीन पर और चैनल 5 की स्क्रीन पर दिखाया जाएगा। थैंक यू सो मच। हमारे साथ अमीर अली चाड़ी साहब भी मौजूद हैं, डायरेक्टर हैं। सर ये बताएं कैसा लग रहा है आज हमारे स्टूडियो में आके आप लोग? मुख्तार, आप बेहतरीन जो है ना ये प्रोग्राम कर रहे हैं और आपको मुबारक हो कि ये कामयाब प्रोग्राम किया है। बाकी जो खाल भाई ने आप सारा कुछ बता दिया। थैंक यू सो मच। और यहाँ पर वक्त एक शॉर्ट ब्रेक का, हम ब्रेक पे जाएंगे, ब्रेक से वापस आते जुड़े रहे देखते हैं खुसूसी प्रोग्राम मेट्रो न्यूज़ की स्क्रीन पर बराह रास्त रोजाना रात 11 से 12 बजे PSL लाइव में जोश जुनून ऑल आउट प्रेजेंट बाय टर्किश इंटरनेशनल हॉस्पिटल के साथ स्पोर्ट्स अरीना, जिसे फॉरवर्ड किया जा रहा है मीबल्स की जानिब से। और इसके साथ साथ ग्लोबल सर्विसेज टूरिज्म, दुनिया भर की सैर करते चले जाइए। ट्रैवल डिजाइनर का नाम हमेशा याद रखिएगा। ओके जी, वेलकम बैक। एक बार फिर शामिल करेंगे अपने प्रोग्राम PSL 11 जोश जुनून ऑल आउट प्रेजेंट बाय टर्किश इंटरनेशनल हॉस्पिटल के साथ स्पोर्ट्स अरीना, जिसे फॉरवर्ड किया जा रहा है खास करके टर्किश इंटरनेशनल हॉस्पिटल की जानिब से। और इसके साथ साथ स्पोर्ट्स अरीना खास करके हम देख रहे हैं कि जी इसे पावर्ड किया जा रहा है मीबल्स की जानिब से। और इसके साथ साथ ग्लोबल सर्विसेज टूरिज्म, दुनिया भर की सैर करते चले जाइए। ट्रैवल डिजाइनर का नाम हमेशा याद रखिएगा। चूंकि ब्रेक से वापस आने के बाद हमारा जो सेकंड सेगमेंट स्टार्ट होता है, उसमें सबसे पहले हम शुक्रिया अदा करते हैं अपने स्पॉन्सर्स का, टर्किश इंटरनेशनल हॉस्पिटल, जो कि खास करके मेन शार फैसल पर मौजूद है, मलीक 15 काला बोर्ड पे। और जदीद जो आलात है उससे आरास्ता ये हॉस्पिटल है, जहां पर काफी डिस्काउंटेड प्राइस के अंदर जो है वो आपको ट्रीटमेंट्स जो है वो मिल रही हैं। और बड़े जबरदस्त टैगलाइन है इनकी, ये कहते हैं कि जी जदीद और मेयारी इलाज जो कि जेब पर कभी भारी नहीं होगा। तो भैया आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और इसके साथ सैटरडे संडे वहां पे हम देख रहे हैं मेडिकल कैंप फ्री ऑफ कॉस्ट है। अगर आप चाहते हैं किसी किस्म के भी कोई लेबोरेटरी टेस्ट करवाना तो आपने जरूर विजिट करना है। इसके साथ साथ शुक्रिया अदा करेंगे स्पोर्ट्स अरीना का। स्पोर्ट्स अरीना जो कि मलिक कैंप में मौजूद है, मुख्तलिफ स्पोर्ट्स की एक्टिविटीज करवा रहा है। और यहाँ पे भी जो एक्टिविटीज हो रही है और ये जो मैदान सजा हुआ है उसमें उनका भी कॉन्ट्रीब्यूशन है, तो भैया आपका भी बहुत शुक्रिया। इसके साथ साथ मीबल्स बाय याया सलीम, पाकिस्तान इंडस्ट्री में एक बहुत बड़ा नाम, आर्किटेक्चर इंडस्ट्री के अंदर बड़ा नाम। सिर्फ आर्किटेक्चर इंडस्ट्री के अंदर घर नहीं बना रहे, घर बनाने के साथ साथ, खूबसूरत बनाने के साथ साथ घर के फर्नीचर में भी काम कर रहे हैं। तो अगर आपको लग्जरी स्टाइल अपना फर्नीचर बनवाना है, आप चाहते हैं कि आपकी लाइफ स्टाइल लग्जरी लगे, तो आपने जरूर विजिट करना है मीबल्स को। और इसके साथ साथ शुक्रिया अदा करेंगे ग्लोबल सर्विसेज टूरिज्म का। खास करके हम देख रहे हैं कि जी वीजास की बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स हैं। अगर इन वीजास की प्रॉब्लम से आपको निजात हासिल करनी है, एजुकेशन का हो या विजिट वीजा हो या कोई वर्क परमानेंट वीजा हो, या अगर आप बाहर घूमना फिरना चाहते हैं, तो भाई इसके लिए सिर्फ एक ही नाम है जो कि है ग्लोबल सर्विसेज टूरिज्म। लेकिन इसके साथ साथ दुनिया भर की नजर पाकिस्तान पे है, पाकिस्तान के तफरीही मकामात पे, नॉर्दर्न एरियाज हैं। इसके साथ साथ हम देख रहे हैं कि जी दूसरी जानब जो है वो आजकल लोग स्कर्दू का विजिट बहुत कर रहे हैं। और ऐसे में हमने देखा कि ट्रैवल डिजाइनर जो कि पाकिस्तान की खूबसूरती को उजागर करने में अपना किरदार अदा करता हुआ दिखाई दे रहा है, तो उनकी जानिब से स्कर्दू का एक जबरदस्त पैकेज है। अगर आप अपनी फैमिली के साथ विजिट करना चाहते हैं तो कस्टमाइज पैकेज आपको मिलेगा। अगर आप चाहते हैं अपने फ्रेंड्स के साथ विजिट करना तो भी आपको एक अच्छा पैकेज मिलेगा। और अगर आप हनीमून पे जाना चाहते हैं तो उसके लिए भी जबरदस्त पैकेज है। तो आपने ट्रैवल डिजाइनर की वेबसाइट पे, इनकी फेसबुक पेज, सोशल मीडिया पेज पे जरूर जाना है। और खास करके एक और चीज इंपॉर्टेंट है, अगर आपने PSL 11 जोश जुनून ऑल आउट का नाम लिया तो आपको जबरदस्त डिस्काउंट मिलेगा। तो भाई जी ये तो था हमारे पास स्पॉन्सर का शुक्रिया करने का वक्त। अब वक्त आगे बढ़ चुका है, चूंकि आज के मैच के हवाले से बात होगी। शायकीन ने क्रिकेट का जबरदस्त हुजूम देखा हमने कराची नेशनल स्टेडियम में। और इसके साथ साथ एक और चीज थोड़ी सी बदमज़गी नजर आई, लेकिन वो जायज है क्योंकि इतने टाइम के बाद, इतने शॉर्ट पीरियड के अंदर जब इस तरह के मामलात होते हैं तो ऐसा तो होता है, ऐसे तो कामों में। लेकिन पेशावर ज़ल्मी की परफॉर्मेंस जबरदस्त रही। और इसके लिए सबसे पहले मैं चाहूंगा उमर पाशा की जानिब। उमर पाशा क्या कहेंगे PSL 11 का टाकरा, खास करके पेशावर ज़ल्मी की परफॉर्मेंस? सभी कह रहे थे कि जी ये जालिम लोग हैं, ये सबको मात दे देंगे, क्या कहते हैं? पेशावर ज़ल्मी की परफॉर्मेंस से ज्यादा मैं, एक तो टीम तो वो खेली, लेकिन जो बाबर आजम है,
आज मेरे दिल से एक वो हो रहा था जिस तरह वो खेल रहा है, और अल्लाह करे इसी फॉर्म में रहे, और अल्लाह करे कि इस तरह बाद में पाकिस्तान के लिए जब वो खेले तो अगले T20 के अंदर भी यही फॉर्म इसी तरह रखे। आप ये देख रहे हो कि ये लड़का पहले, जाहिर बात है हमारे मुल्क का तो बहुत बड़ा एसेट होता है, पहले दिन से पहले मैचेस से हर उसमें परफॉर्म कर रहा है, और साथ में एक और प्लेयर जो है मेंडिस, आप उसकी इन दोनों की जो बहुत अच्छी, आज भी उसने उसको कम वो जैसे पार्टनरशिप रही, लेकिन फिर भी वो भी साथ में सपोर्टिव रही है। दोनों इनकी जीत की बहुत बड़ी वजह है। क्या बात है। अच्छा जी, दूसरी जानिब हमारे साथ मुज्तबा अहमद मौजूद है, मेरे भाई भी हैं, और बहुत सारे लोग देख के कहते हैं ये हम शक्ल हैं, तो शायद ऐसा तो सिलसिला नहीं कि आप दोनों एक है। तो हाँ भाई, जो टीवी चैनल स्क्रीन पे लोग इनको नहीं देखते हैं, लेकिन आज मैं बता रहा हूँ कि हाँ भाई जी, ट्विंस मेरे ब्रदर हैं और आज हमारे साथ जुड़े हुए हैं, तो बड़ी खुशी की भी बात है। सर आपको वेलकम करते हैं अपने प्रोग्राम में, लेकिन ये बताएं मुज्तबा के सबसे बेस्ट प्लेयर अभी आपको कौन सा लगता है? बाबर आजम सबसे अच्छा लगता है। क्या बात है भाई, बाबर आजम सबसे अच्छा प्लेयर इनको भी लगता है। लड़कियों की तो चॉइस है, लड़कों में भी हम देख रहे हैं कि उनकी परफॉर्मेंस की वजह से लोग उनको पसंद करने लग गए। PSL 11 हम देख रहे हैं कि जी हो रहा है। आपको कैसे लगा? 2 जगह हमने मैचेस देखे, सिर्फ लाहौर में, कराची में, और भी जगह होनी चाहिए थे। वैसे तो पूरे हर सिटी के अंदर होना, पूरे पाकिस्तान में क्रिकेट होनी चाहिए, लेकिन कराची जो इतने दिनों से महरूम था, चीजें चल रही थी, सारे मामला आगे पीछे थे। आज जो लोगों का हमने वहाँ पे हुजूम देखा है, जोश देखा है, लोगों ने जाके जो है क्रिकेट को सराहाया है, वहाँ जाके मैचेस देखे, अप्रिशिएट किया, सब अपने घरों से निकले, वेलकम किया और गए वहाँ पे। ठीक है, लेकिन एक जो मिस्टेक है वो यही है कि इतने सारे लोग जब निकले थे, अगर 50% ऑफ भी पेट्रोल पे दे देते तो शायद ऐसा हो सकता था कि जी बड़ी तादाद में लोग और भी आ जाते, लेकिन भाई स्टेडियम बड़ा फुल था, ये एक अच्छी बात थी। अब बढ़ेंगे फैजान बाकर की जानिब। फैजान बाकर साहब क्या कहेंगे, कैसे देखते हैं आप परफॉर्मेंस को? आज तो तारीफ कर दीजिए। आवाम की परफॉर्मेंस की बात करें, हुकूमत की, क्रिकेट टीमों की? मैं आप तो तीनों की बात कर लेंगे, लेकिन मैं चाहूंगा पहले टीम की बात हो ही जाए। अच्छा, पेशावर ने अपनी सलाहियत के मुताबिक नहीं परफॉर्म किया। पेशावर ने उसका भरपूर फायदा उठाया, इस्लामाबाद ने उस तरह परफॉर्म नहीं किया। सॉरी फॉर दैट, कि इस्लामाबाद को जिस तरह बॉल करना चाहिए था, बॉलिंग जब आप ऑफ बॉलिंग का मतलब क्या, अपनी बॉलिंग पर कॉन्फिडेंट है, ठीक है, तो आपने बॉल चूज किया कि वो टॉस जीते थे। टॉस जीतकर अगर आप बॉलिंग ले रहे हैं पहले और आप कंटेंट नहीं कर रहे हैं, 222 करवा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आपका प्लान ए वो एग्जीक्यूट नहीं हुआ। तो वेयर इज योर स्ट्रेटेजी ऑफ प्लान बी? वेयर इज द कोचिंग मैनुअल एंड कोचिंग डिपार्टमेंट? तो कहाँ है वो कोचेज, कहाँ है शादाब, और वो कहाँ है सुसर? ही मैसेज करते थे एक इनिंग के बाद कि बेटा ये तो गेम आउट हो रहा है, मगर सुसर भी लगे होंगे कहीं अपनी दिहाड़ी के चक्कर में। तो इसलिए यार ऐसी बातें ना किया करें आप, ये सारी बातें करके ना इल्जाम तराशी कर देते हैं, ये मुझे बड़ा बुरा लग रहा है। हाँ, हकीम इसी पैसे के नाम से कि आपके इश्तिहार में भी आप देख लें, इस्लामाबाद यूनाइटेड के अंदर देख लें, शादाब तो है ना, अच्छा तो खेला शादाब है, मगर तभी बर्बाद भी है, आबाद बर्बाद शादाब। यार ये गलत बात है, आप सारे प्लेयर्स के लिए बोल देते। मुझे इस्लामाबाद यूनाइटेड में समीर मिनार से असल नाम ले आप, समीर मिनार, हाँ, बिल्कुल ऐसा ही इज द प्लेयर। आज भी क्रंच मौके पे 40+ इनिंग खेली बच्चे ने 19, शादाब ऊपर तो आए, आउट हो गए, चले गए। सुसर तो बोलता ऑलराउंडर है, तो सुसर को पहले लगने चाहिए मनोहर अंधेरे में जाकर। तो सुसर साहब को देखना चाहिए कि उनकी पहले होनी चाहिए सही मायने में दुर्गत, जो ऑलराउंडर बनाते हैं उनको। जबरदस्ती ऑलराउंडर, ठीक है। इमाद वसी बॉलिंग में उन्होंने आज बिल्कुल डिसअपॉइंट किया, सबने के डिसअपॉइंट माशाल्लाह थे। आप देखिए शादाब ने खुद 3 आउट कर दिए, 46 रन खा लिए। देखिए एक चीज है बाकर भाई, क्रेडिट मैंने 11 आउट किया भी कलम से, पेन से 1 2 3 4। अब ये नहीं करें ना, अभी आप जस्टिफाई करें इस चीज को। आपने शादाब के बारे में इतनी सारी बातें कर दी, रेक्टिफाई कर सकते हो, जस्टिफाई है विकेट लिए तो ये तो डिजर्विंग है ना कैंडिडेट। विकेट मुस्तफा ने नहीं दी दुबई में, 3 खरीदी पैसों से, 2.5 लाख रन की दी। अच्छा खैर, वो दूसरे होता है इमाद वसीम का। आज ये बोलूंगा, इमाद वसीम जो खेलता है ना लास्ट में, आखिर में वो इतने ही बॉलों पे इतने ही रन बना सकता है। वो अपनी जो भी हल्का फुल्का था, हाँ, मुश्किल थी ना, मुश्किल पे वो आखिर में आगे तो खेल के चला गया। कैसे बना था? हाँ। अच्छा ये बताएं, 222 रन बनाना परफॉर्मेंस को जस्टिफाई नहीं करता। पेशावर की जो जिसरा कर रहा हूं, पेशावर की बात नहीं कर रहा मैं, इस्लामाबाद की कोताहियों को गिनवा रहा हूं हमको। पेशावर डूइंग अ वंडरफुल जॉब अगेन, मेंडिस शोज हिज क्लास। हारिस का स्टार्ट 6 ओवर 78 रन, 7 ओवर 77 रन, 7 ओवर के बाद 4 ओवर का ब्रेक लगा। अब आप क्रिकेट की बात सुने, 7 में हमारे 80 रन थे पेशावर के, एक ही आउट है, ठीक है। 11 ओवर में भी 102 रन थे, वहां इस्लामाबाद ने 4 ओवर में 22 रन देके कमबैक किया। मैं पॉइंट टू पॉइंट बता रहा हूं आपको। फील्डिंग कैसी लगी इस्लामाबाद यूनाइटेड की, चलिए बता। फटाडिक, जब भी 222 रन बन गए, बॉलिंग फील्डिंग दोनों शो में खराब की, बैटिंग तो उनका कसूर ही नहीं है ना। 222 बहुत होते हैं ऐसे कर्ज मैचों में। आपसे बात होगी, लेकिन अभी हम बढ़ेंगे आसिम अमरोही की जानिब। आसिम अमरोही साहब, किस तरीके से देखते हैं आज के मैच को?
देखें सर, सबसे पहले यहाँ पर फैज़ान भाई ने बहुत सारी बातें की, उसमें कुछ बातें सही भी थी, कुछ बातें ऐसी भी थी जो पर्सनल थी, तो खैर उनकी अपनी राय है। बात यह है कि आज की जो इनिंग थी बाबर आजम की, वो बड़ी कम्प्रीहेंसिव इनिंग थी और पाकिस्तानी जो शायकीन क्रिकेट हैं वो इस किस्म की इनिंग की उनसे तवक्का रखते हैं। वो पाकिस्तान के स्टार्स हैं, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन ये इनिंग्स जो है उनको कंसिस्टेंसी के साथ करनी पड़ेगी। ना सिर्फ ये जिस तरह भी भाई ने कहा था कि पीएसएल में, बल्कि जब आपके बैनुल अक़वामी मुकाबले होते हैं, इंटरनेशनल मैचेस होते हैं, उसमें भी इसी तरह की परफॉर्मेंस देनी होगी। आज की उनकी खास बात ये थी, उन्होंने 59 बॉल के अंदर 103 रन किए, 103 और 174 के स्ट्राइक रेट से खेले, 12 चौके थे, 4 छक्के थे। आज लग रहे थे बाबर आजम है, बट सीन अगेंस्ट इस्लामाबाद थी, इंग्लैंड नहीं थी। यही मैं बोल रहा हूँ अपना फैजान भाई कि उनको बोले ना, पूरा नहीं बोलते आप, बिल्कुल। मैं ये कह रहा हूँ, आप बास्केट बहुत अच्छी पहनकर आ गए कोटावाल की, मगर बात भी आप कोटावालों की तरह करें। लेकिन मुझे अभी कंप्लीट करने दीजिए जी। अच्छा, बात ये कि शायकीन क्रिकेट की बात हो रही थी। शायकीन क्रिकेट ने 4 चांद लगाए नेशनल स्टेडियम कराची को, और बाबर आजम की बैटिंग ने 104 चांद लगाए। लेकिन इस बात पे ना दुआओं का एक तोहफा जाता है खालिद हाशमानी के लिए, क्योंकि सबसे पहले स्टूडियो में वो हमारे साथ होते थे और उन्होंने सबसे पहले खालिद हाशमानी ने कहा आने वाले वक्तों में भले वो आखिरी मैच क्यों ना हो, लेकिन शायकीन क्रिकेट को इजाजत मिल जाएगी, तो भरपूर तालियां होनी चाहिए। खालिद हाशमानी भाई हमारे साथ ही बड़ी जबरदस्त प्रेडिक्शन की थी, और PSL 11 के हवाले से उन्होंने एक और प्रेडिक्शन की थी, खास करके पेशावर ज़ल्मी के हवाले से, तो वो भी कामयाब होती हुई दिखाई दे रही है। जी सर, अब बोले सर। अब कराची की पिच थी, यहाँ पे पहले बैटिंग कर रही थी पेशावर की टीम, बहुत अच्छी स्कोर किया। जब इतना बड़ा स्कोर सज जाता है सामने, तो जो आपकी इस्लामाबाद यूनाइटेड थी वो अंडर प्रेशर आ गई। हालांकि उनको स्टार्ट अच्छा दिया था, समीर ने बहुत अच्छी इनिंग खेली, 44 रन की इनिंग थी उनकी, बहुत शानदार इनिंग थी। लेकिन जो उनके नीचे जो बाद में बैटर आए वो उसको कंटेंट नहीं कर सके। जो बैटर कौन नाम ले ना, दामाद क्यों घबरा रहा है? शदाब बोल दे, आप दामाद में बोले। चलो शदाब हो गए या दूसरे बैटर्स हो गए, उस तरह की परफॉर्मेंस दी यार आप इस तरह आप जो है ना साइड पकड़ के जो है ना, नहीं असल में नहीं, मैं आपको बताता हूँ मैं आपको बताता हूँ असल में जो है ना मैच का रुख कहीं पर भी होता है, तो थोड़ा सा मैं इससे अवॉइड करता हूँ कि दमाद और इससे थोड़ा सा मुझे आपको है ना भाई। शदाब खान देखे मैं आपको शदाब खान के हवाले से आप मुझे बोल रहे थे, शदाब खान के हवाले से मुझे बोल रहे थे। शदाब जो है ना, मैं नहीं समझता पाकिस्तानी टीम को डिजर्व करते हैं, वो लोगों का हक खाते रहे। मैं आपको सच बता रहा हूँ, किसी दौर में जाहिद महमूद का खाते रहे, अबरार का खाते रहे, लेग स्पिनर्स का खाते रहे, ये जो इनका जंक्शन बना हुआ था, ये जो प्लेयर उसामा मीर का, ये जो प्लेयर्स आपस में इनकी दोस्ती आ रही थी, उनको चांस मिलता रहा है। और बाकी उनके अंदर ये डिजर्विंग नहीं है ना, वो प्योर लेग स्पिनर है, वो टॉप स्पिनर है, बेसिकली जेन्युइन लेग स्पिनर नहीं है वो। वाह वाह, ठीक है, नहीं ट्रू है यार, चलिए ठीक है, मेरी बात सुने। मैं ये कहूंगा कि इनकी जाती राय है, हो सकता है ऐसे मामलात हो जिन्होंने देखा हो, लेकिन मैं इससे डिसएग्री करूंगा। कई हद तक सही है, कुछ जगह पे हम देखते हैं कि जी खास करके 20% इससे पहले मैंने कहा ठीक है वो दमाद हैं या वो किसी के रेफरेंस से हैं, तो हो सकता है कहीं ना कहीं कोई ना कोई थोड़ा बहुत लिवरेज मिलता हो। शाहीन शाह अफरीदी की बात कर लें, आपको नहीं लगता कि शाहीन शाह अफरीदी को भी लिवरेज मिला है? अच्छा खासा है, लाजमी मिला है, क्यों नहीं मिला है? लेकिन उन्होंने परफॉर्म भी किया, ऐसा नहीं कि उनको लिवरेज मिला हो। अरे भाई पहले अब मैं बताता हूँ, बिल्कुल आपने परफॉर्म किया, आपने सीधे तरफ आ गए ना। जब वो क्रिकेट की दुनिया में आए, ही इज डूइंग वंडरफुल जॉब फॉर पाकिस्तान एंड फॉर हिमसेल्फ एज 2-3 साल 4 साल पाकिस्तान के प्रीमियम बॉलर के रूप में नजर भी आए। सडनली आफ्टर इंजरी भी एक केस ये भी है, इंजरी उनकी इंजरी सही नहीं देखी गई, ना सही ट्रीट की गई और ना सही रिहेबिलेट की गई। इसकी कसूर शायद खुद भी और डॉक्टर्स भी। उसके बाद चकाचूंद और जिंदगी में जीरो स्टाइल से लेके हीरो स्टाइल, और फिर शादी और फिर मामला जिंदगी कहीं और रुख पे चली गई। क्रिकेट नहीं, मैं मामला में नहीं गया, मैं क्रिकेट कहीं दूर रह गई। प्रायोरिटी मैं आज क्यों आया हूँ, ये मेरी प्रायोरिटी, ये मेरी रोजी रोटी है। क्रिकेट मेरे ब्लड में है, मैं क्रिकेटर हूँ, क्रिकेट कोच हूँ, मेरे ग्राउंड से मोहब्बत है। मुझे अगर ये मौका मिला मैं आपके प्लेटफॉर्म पर, तो मैं अपनी कब्र भी ग्राउंड में ही बनवाना चाहूंगा। तो मेरा ये पैशन है, बड़ी खुशी हुई जान के। ग्राउंड का नाम बता दें सर, बस किसी भी पाकिस्तान के ग्राउंड में जगह दे दे सरकार मुझे, मैं वहां। ठीक है, ये गुफ्तगू का सिलसिला जारी रहेगा, लेकिन यहाँ पर क्योंकि हम देखते हैं कि जी प्रोग्राम के अंदर हमारे पास 2 सेगमेंट्स होते हैं और एक सेगमेंट में हम कुछ बात तो करते हैं, हम अल्फाबेटिक रूल से कुछ खेलते हैं, और ये सभी को पता है कि जी हम प्लेयर्स के नाम जो है वो एक एक करके जानने की कोशिश करते हैं। तो आसिम साहब हमारे साथ मौजूद है। आसिम साहब, A फॉर सर, A फॉर आप ले लें, आसिफ अली ले लीजिए। आसिफ अली। B फॉर बाबर आजम। बाबर आजम। C फॉर वॉश, मेरे ख्याल से याद आ गया। क्या कोटनी वॉश, और आजकल टीम में PSL में भी हो। क्या बात है? D फॉर डिवॉन
डेविड वार्नर कर देते। आज डेविड वार्नर ने भी, आपने देखा कि भारतीय जो एक बंदा है उसको कितनी जबरदस्त तरीके से सुनाई। जी जी, पता है आपको? वार्नर साहब ने खाप लतेड़ दिया है, अच्छे से किया। गुप्ता और एक और बहुत सही किया। कुछ लोग आईपीएल की फरमाइशें कर रहे थे, उनको करारा जवाब दिया है, मेरे ख्याल से हजम हो गया होगा अब तो। सर देखिए, वार्नर की क्वालिटी है उसके अपने मुल्क में भी। उसने कप्तानी लेने से पहले ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट बोर्ड में मार्क टेलर साहब को कहा था कि मैं कप्तानी लूंगा तो फुल अथॉरिटी के साथ लूंगा, आई एम नॉट अ डिक्टेटर, मुझे कोई डिक्टेट ना करे, मैं खुद एक डिक्टेटर हूं। तो डेविड वार्नर किसी मुल्क की लीग खेलेंगे ना, वो उस मुल्क की लीग के साथ सिंसियर होंगे, ये उनकी क्वालिटी है, बीइंग अ प्लेयर भी, बीइंग अ प्रो भी। वो उसके साथ चलते हैं जिसके साथ वो होते ठीक है हैं। जी। मगर इंडियन नेवले हैं, दो मुंह के धारी साहब है, उनका काम है डसना। सर ई सर E4 एजाज अहमद। एजाज अहमद। एफ फॉर फहीम अशरफ। क्या बात है। जी फॉर जी फॉर अच्छा सवाल, गुलाम अली। गुलाम अली। क्या बात है भाई। चले भाई सारे बता देते हैं। नहीं, अब थोड़ा बहुत भाई हो जाता है एक एश नंबर। एच फॉर हमारे पाकिस्तान के हसन रजा, यंगेस्ट क्या बात 14 ईयर में वर्ल्ड रिकॉर्ड है आई हसन रजा फॉर का, टेस्ट क्रिकेट। इमाद वसीम है सर। इमाद वसीम। आज जे क्या फॉर जुनेद हाँ जुनेद सही वो ठीक है जुनेद। जुनेद खान। के फॉर के फॉर इतना सोचने का क्या टाइम है जी। साबिक टेस्ट क्रिकेटर खालिद इबादुल्लाह। खालिद इबादुल्लाह। एल फॉर सर मैं जी। लबुशैन। क्या बात है। एम फॉर मैं सर मैं इसको क्रॉस करें आप। I'm from मोहम्मद मार्क आमिर। लबुशैन है, मार्क पहले आएगा तो लबुशैन ओके जी नहीं, इज नॉट लबुशैन। चलो उन्होंने एम से बता दिया था एल से नहीं ना, मारा उन्होंने कहा एल आप पे आएगा, एम उन पर चल, आएगा, एल में मार्क बता दूं? लबुशैन की बात कर रहे थे। एल फॉर लियाम प्लंकेट। क्या बात है जी। एम फॉर M4 सर माहेला जेवर्ट ने। हाय ये ये एल राइट फॉर गुड। नासिर। हाँ सही है नास, आप पहुंच गए। नासिर? यस नासिर हुसैन। क्या नासिर बात है इंडिया भाई, के नासिर। राइट। अच्छा जी, एन के बाद ओ। ओ फॉर वही एक हमें बेचारे का नाम लेते रहते हैं, उमर अकमल। क्या बात है। ओ फॉर उमर आता है। यू फॉर अवेशा भी है। ओवेश शाह आता है हाँ जी। वैसे भी ओ से। उन्हें ओ से आपको लिखा ओ ओ से से आता है, ठीक है जी। ओ के बाद आ जाए पी। पी से यार पीटरसन नहीं, बस सबके अलावा नहीं 3 मैंने आपको पहले अलग अलग मैं दे चुका हूँ। पहले पीटरसन भी कह चुका हूँ, पीटर स्टिनल भी कह चुका हूँ, और आज आपको एक और नया नाम दे रहा हूँ बताएं। पी से पी जुल्फकार खान। ही क्या प्लेड फॉर बात पाकिस्तान। है, जबरदस्त। पी के बाद क्यू। क्यू कैस अहमद। वाह 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 क्या बात है, नया नाम आ गया क्यू से। सेकंड नाम आया, पहला नाम क्वांटिटी वो क्वांटिटी को चल रहा था, बहुत टाइम हो गया। हमारे पास अभी कौन सा काइस आता है? अहमद। काफी कैसे समय चल रहा था। कई से स्पिनर है। क्यू से कई से मत लिखते हो। काइस। ऑस्ट्रेलिया में नज़ार ऑस्ट्रेलियन है, पाकिस्तानी कासिम नहीं है कोई हमारे पास? कासिम उमर भी है। कासिम उमर का तो रोड भी हम पीछे ही है। ये तो हम रोड कासिम का नाम क्यों नहीं लेते? और इतने रियाज भी कासिम भाई के करीब ही है। बेचारे का नाम वैसे कोई नहीं लेता, हम काफी टाइम से कोई नहीं लेता, उनके नाम से तो पुल भी बना हुआ है। अच्छा जी, उमर का। क्यू के बाद आ जाते हैं यू। यूक्यू के बाद आर। क्यू आर, चले आर। आर राहुल डेविड। राहुल राहुल, डेविड। one of the best. क्या Evolve, बात legend. One of है। the best. आर एस। सचिन तेंदुलकर। Yes, क्या बात है, right. जबरदस्त। टी। टी से तमीम इकबाल फ्रॉम बांग्लादेश। चले भाई, हो गया भाई। आर एस टी। यू फॉर उस्मान खान। वी फॉर वी फॉर मैं बता देता हूँ, मेरा सबसे फेवरेट है विराट कोहली। Yeah, ठीक है no जी। doubt. वन एंड ओनली। यू वन एंड वी एंड डब्ल्यू। डब्ल्यू वॉल वसीम अकरम। वसीम अकरम। चले जी। वाई। वाई से वन एंड ओनली यूनुस खान। X. Unmatched. एक्स एक्सेवियर थॉटी पहली बार क्या मार्शल बात है। Z ज़हीर for? मार्शल जी फॉर ज़हीर अब्बास सर। सही अब्बास सर। यार एक जहीर अब्बास के अलावा भी कोई नाम होना मैं ज़हीर खान इंडियन लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर। मैंने कल बोला था क्या उसका बात जहीर खान और भी एक दो तीन जी है। बहुत है जेट से। निशान नाम से। क्या बात है। चले भाई, जबरदस्त। ये तो सिलसिला एक हमारा है, और ये इससे जो फायदा होता है वो हमारे देखने वालों को बड़ा हो जाता है कि बहुत सारे नाम ऐसे। आज नया नाम दो मुझे भी समझ में आ गया, आपकी तरफ से भी और आपकी तरफ सर से। मैं Well असल done नजर play. एक सेकंड लूंगा बस सिर्फ जी। वो आवाम को सुनने वालों को। असल नजर का मैंने जिक्र इसलिए किया, दुनिया क्रिकेट में 14 साल में टेस्ट डेब्यू करने वाला पहला दुनिया का खिलाड़ी। 14 साल में टेस्ट डेब्यू इज द यंगेस्ट टेस्ट क्रिकेटर। और उसके बाद से आईसीसी ने एक लाइन क्रॉस कर दी कि अब 16 साल से पहले कोई क्रिकेट नहीं खेल सकता इंटरनेशनल, तो ये रिकॉर्ड ता हयात हसन रजा के पास रहेगा। अब वो दुनिया में सबसे छोटा खिलाड़ी बोल 100 भी किए थे उन्होंने। ठीक है जी। चले जी, दूसरा जो हमारा राउंड है जिसमें हम बात करते हैं फिल इन दी ब्लैंक्स। एक जगह खाली होती है जिसे आपने पुर करना है, एक जगह वो है जिसे मैंने पुर करना है। लेकिन उससे पहले हम जाएंगे एक शॉर्ट ब्रेक पे, क्योंकि नदीम उस्मानी साहब कह रहे हैं कि अगर ब्रेक नहीं दिया तो कुछ नहीं होगा। देखते रहिए खुसूसी ट्रांसमिशन मेट्रो न्यूज की स्क्रीन पर बराह रात रोजाना रात 11 से 12 बजे PSL 11 जोश और जुनून ऑल आउट प्रेजेंट बाय टर्किश इंटरनेशनल हॉस्पिटल। इसके साथ साथ स्पोर्ट्स अरीना जिससे बाबर किया जा रहा है की जानिब से, और इसके साथ साथ खास करके ग्लोबल सर्विसेज टूरिज्म दुनिया भर की सैर करते चले जाइए। और एक वाहिद नाम ट्रैवल डिजाइनर का हमेशा याद रखिएगा।
ओके जी, वेलकम बैक। एक बार फिर शाम करेंगे अपने प्रोग्राम PSL 11 जो शेड्यूल ऑल आउट प्रेजेंट बाय टर्किश इंटरनेशनल हॉस्पिटल्स के साथ स्पोर्ट्स अरीना, जिसे पावर किया जा रहा है वीबल्स की जानिब से, और इसके साथ साथ ग्लोबल सर्विस टूरिज्म दुनिया भर की सैर करते चले जाइए। लेकिन इसके साथ साथ ट्रैवल डिजाइनर का नाम आपने हमेशा याद रखना है। मुल्क के वकार, मुल्क की सलामती के लिए बड़ा जबरदस्त काम करते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो जी हाँ, प्रोग्राम का हम आगाज कर चुके थे और अब इख्तिताम की जानिब बढ़ेंगे क्योंकि लास्ट ब्रेक है। लेकिन जाहिर है हमारा फिल द ब्लैंक्स वाला राउंड जो है ना वो थोड़ा सा मुख्तसर रह गया, अब उस पर थोड़ी सी गुफ्तगू करेंगे। और जो फिल द ब्लैंक्स है उसकी जो जुमला है वो फिर मैं आज अदा कर देता हूं। वो जुमला ये है कि अगर डैश इस डैश टीम में होता तो ये टीम लाजवाब होती। जी हां, तो दोबारा से रिपीट करूंगा कि अगर डैश इस डैश टीम में होता तो ये टीम बड़ी लाजवाब होती, बड़ी फंकार होती, बड़े आगे जाती। अब हम बात जो है वो पेशावर ज़ल्मी की और दूसरी जो टीम हमारी इस वक्त फाइनल के लिए बन चुके हैं हम उसकी बात नहीं करेंगे। उसके अलावा जो हमारी प्रीवियस टीम है हम उन 4 टीमों पे ही बात करेंगे ताकि हमें पता चल सके कि आने वाले वक्तों में हम अपनी परफॉर्मेंस को कैसे अच्छा कर सकते हैं। एक ब्लैंक्स मैं फिल करूंगा, एक करेंगे यहाँ पे हमारे कैंडिडेट्स। तो सबसे पहले शुरू करेंगे आसिम अमरोही की तरफ से। आसिम अमरोही साहब, अगर डैश इस टीम में होता तो ये टीम बड़ी लाजवाब होती। टीम का नाम है कोयटा ग्लैडिएटर। खालिद लतीफ अगर कोयटा ग्लैडिएटर में होते तो टीम बड़ी लाजवाब होती। क्या बात है भाई, ऐसा ही है, आप मुत्तफिक हैं? खालिद लतीफ पाकिस्तान के प्रीमियम T20 बैटर ओपनर रहे हैं। इस्लामाबाद जो सीजन जीता था वो और जी उसके बाद उनके साथ जो ज्यादती हुई वो वन ऑफ द बेस्ट T20 बैटर था अपने वक्त का, और उसके साथ ज्यादती आपको सबके नमक का पता होता है। आज तक वो उसी दुख में, आज तक उनको आज भी सबके नहीं है, वो चांस ही नहीं दे रहे। एक मिनट, क्या कर रहे हैं? इनसे सवाल करूं, आपको सबके मरहम रखना आता है, आपको सबके जख्म का पता होता है। माइक उठाना जरा बताएं कौन सा जख्म है? देखिए मुख्तार साहब, खालिद लतीफ का जिक्र किया। खालिद लतीफ पाकिस्तान की, मैं आपको अप्रिशिएट कर रहा हूं क्योंकि आप हर किसी के जो जख्म है ना उसको बताते हैं स्क्रीन पे, ये मुझे बड़ा अच्छा लगता है आपका। उसने जो पाकिस्तान के लिए सर्व किया अगेंस्ट इंग्लैंड, उसके 67 बेस्ट इनिंग, पाकिस्तान PSL में टॉप बैटर, ओपनर शर्जील के साथ इस्लामाबाद यूनाइटेड को सीजन जिताने टीम का हिस्सा, फिर उसके साथ ज्यादती की, एलिगेशन लगी, एलिगेशन प्रूफ करवाई गई जोरी थी नहीं, पोर्श कर यानी मैंने चोरी नहीं की और मुझे सिस्टम का है कबूल हो चोर हो। लेकिन इसमें एक चीज ऐड करूंगा, आज तक उन्होंने जो है ना एक्सेप्ट नहीं किया, ये बड़ा पान है जी, क्योंकि वो बोलते हैं मैं गिल्टी नहीं हूं, क्रिकेट छोड़ दूंगा, उसमें मैं क्रिकेट छोड़ दूंगा, मगर मुझसे तो वो गलवा नहीं सकते। तो इस पे राहत इंदौरी ने कहा था हमारे मुंह से जो निकले वही सदाकत है, हमारे मुंह में तुम्हारी जबान थोड़ी है। क्या बात है भाई, तो यही खालिद लतीफ का खासा था और अच्छा प्लेयर था, उसको जाया किया पाकिस्तान। ठीक है, दूसरे जाने उमैर पाशा साहब, दूसरी टीम का नाम मैं लेना चाहूंगा लाहौर कलंदर्स। लाहौर कलंदर्स अगर ऐसा होता तो ये टीम भी बहुत आगे चले जाती। लाहौर कलंदर्स के अंदर अगर शाहिनशाह अफरीदी नहीं होता तो टीम बहुत आगे चली जाती। मेरा सीधा वर्ड ये है। और क्योंकि वो जो उनकी कैप्टनसी से लेके उनकी देखिए 2 बंदे बल्कि शाहिनशाह अफरीदी और हारिस रऊफ। आप इन दोनों के अलावा और किसी का भी नाम ले सकते थे, आपने इन्हीं का नाम। क्यों नहीं ले सकते? क्यों लूं उनका? प्रीमियम कहां है वो? आपका प्रीमियम प्रीमियम के अलावा वही बात आ गई कि परफॉर्मेंस क्या है यार। आपका प्रीमियम पार्टनर आपके मेरा साथ प्रीमियम है, पार्टनर ट्रैवल डिजाइन ठीक है, आपको सपोर्ट करता है, उसने तो अपनी टीम को सपोर्ट नहीं किया, अपनी टीम को डुबा दिया। 2 फास्ट बॉलर जो पाकिस्तान की टॉप बॉलर है, वेयर दे आर परफॉर्मिंग, कब करेंगे? किसी को भी जितवाना, 2 बंदों को रख लो टीम में, मुस्तफा आराम को से दुबई की बनाने टीम से खिला दे, PSL में लाओगे, ये भी कर लेंगे, मेरे पास है। इतनी एवरेज परफॉर्मेंस का मतलब क्या होता है? आप फिर प्लेयर रखे ना, प्रीमियम रखा है कि जस्ट वी हैव ऑर्डिनरी बॉलर्स, वी हैव इन लाइनअप सेट बस। ठीक है जी, मुल्तान सुल्तान की टीम की बात कर लेते हैं। मुल्तान सुल्तान की टीम ऑलरेडी बहुत अच्छा कर रही है, बट एक चीज से अब भी है कि बॉलिंग अटैक में आप देखिए उनके पास फास्ट बॉलर लैग कर रहे थे, वो थोड़ा खाना उनका कमजोर है। कौन होता है ऐसा फास्ट बॉलर? शोएब अख्तर आ जाता? नहीं, करंट खेलने वाले में बात करूंगा। अगर उनकी टीम में फास्ट बॉलर में इस तरफ हसनैन होता और नसीम शाह उनकी तरफ होते तो शायद थोड़ा बैकअप स्ट्रांग हो जाता। नसीम शाह होते, जमान खान का अनफिट होना भी नुकसान देगी। नसीम शाह के लिए तो बहुत सारी दुआएं, और लेकिन उनके साथ जो सिलसिला हुआ, ट्रेजेडी हुई, उसके ऊपर अफसोस तो नहीं है क्योंकि अब जो किया है वो तो भुगतना पड़ेगा। और 2 करोड़ रुपए, जैसे कि आपने कहा कि 2 करोड़ रुपए कुछ नहीं है, वो हो जाएंगे, ऐसा ही था, कम में थे, बिल्कुल कम। ठीक है जी। उसके साथ साथ मुश्तबा की जाने बढ़ेंगे। मुश्तबा, ये मुझे बताइएगा कि PSL 11 का ये टाकरा है इस्लामाबाद यूनाइटेड, और हम देख रहे हैं कि पेशावर ज़ल्मी, इस्लामाबाद यूनाइटेड हमारी जा चुकी है आगे, नहीं अब क्वालिफाई नहीं की है उसने। ये बताएं इस्लामाबाद यूनाइटेड, चूंकि इसमें शादाब खान भी हैं, तो आप क्या कहेंगे, ऐसा कौन सा प्लेयर उस टीम में होता कि टीम और आगे चली जाती? ऐसा कौन सा प्लेयर इस टीम में होता शादाब की जगह रिप्लेसमेंट में? हाँ, कोई भी शादाब तो वैसे अब थे, अब होंगे नहीं मेरे ख्याल से, अब शायद उनको ख्याल करना चाहिए।
पेशावर इस्लामाबाद वालों को, तो उनको थे होना चाहिए, अब होना नहीं चाहिए। भाई मुस्तफा में इतना मुश्किल है डाले इस गेस्ट तो उसको आप सपोर्ट करें ना आप। चलिए सपोर्ट कर सकते हैं। आप मुझे बताएं उस कोई कैप्टन वार्नर का होता है, आप क्या वार्नर समझते हैं, उस कैप्टन की जगह कोई दूसरा कैप्टन वार्नर होता तो क्या बाबर आजम हो जाता? बाबर आजम कैप्टनसी के लिए जब भी उन्होंने कैप्टनसी करी है उसमें मामला कुछ ऊपर नीचे रहे हैं। ये लेकिन तो इस बार तो बड़ा अच्छा रहा ना पेशावर जलमी के वो कैप्टन है, बड़ा जबरदस्त तरीके से हम देख रहे हैं, चला देखिए रहे मैं हैं। मुश्ताक के साथ देता हूँ। हाँ। बाबर आजम का जो रोटी गैंग है उसमें एक हसन अली की यार, कमी है जो एक तो कराची गैंग आपने चला है। रोटी गैंग किंग में और चला मोटी नहीं गैंग है ना, मैं तो नहीं कह रहा जाते हैं हूँ आप। सर कल दूसरी की बात। आप कल चलिए इसको हाँ हजफ कर रहे हैं, दूसरी अच्छा बात करें चले जी। शादाब फहीम अशरफ ऑलरेडी दोनों साथी हैं जो हमेशा से इस्लाम यूनाइटेड में रहे। एक हसन अली कराची चला गया था, वो इनके में से कम हो गया। शायद हसन अली इस तरह होता तो उनको और बेनिफिट होता है। ठीक है, अच्छा ये जी, मुस्तफा अब- का जवाब ठीक है, मुस्तफा का जवाब मैंने सुन लिया। अब यहाँ पे बात होगी खास करके PSL 11 की, जो हम लोग लास्ट टाइम भी कह रहे थे कि एक मकसद है। मकसद यह है कि PSL 11 11 साल गुजर गए, हम कितने प्लेयर्स नए लेकर आ चुके हैं, ग्राउंड से रूट लेवल से जो लोग खेलते हुए नजर आ रहे हैं उनमें से कितने प्लेयर लेकर आ गए, इस पर मैं चाहूंगा थोड़ी रोशनी डालें। नंबर से हमारे पास के इतने ज्यादा प्लेयर्स, 11 साल हो गए, 11 साल से PSL चल रहा है, कितने नए हम टैलेंट को आगे लेकर आ चुके हैं। अच्छा टैलेंट आगे लाने वालों में तो मुश्किल से कोई एक आध निकलेगा, क्योंकि देखिए ग्रास रूट क्या होता है, क्लब क्रिकेट जोनल डिस्ट्रिक्ट रीजन पाकिस्तान अंडर 19, कोई भी ऐसा प्लेयर तो नहीं आया ना PSL में जो उसको किसी ने कहीं नहीं देखा हो। मैंने देखा जरूर है मंजर पे, ऐसे ही आसिम ऐसा ही भाई है। फर्स्ट क्लास खेला होगा, मिनिमम वो ग्रेड 2 खेला होगा। तो जो हम ये Under 19 कहते हैं कि PSL 11 जो है, PSL जो हम देख रहे हैं उसमें हम यूथ को हम हाँ यूथ support इज करते हैं, वर्ल्ड talent कप वो को। कह रहे हैं ना आप, समीर मिनाज, मगर वो प्रोडक्ट तो पाकिस्तान सिस्टम से आ रही है। PSL की डायरेक्ट प्रोडक्ट नहीं है वो। कोई भी नहीं है। हाँ समीर मिनाज पक्कर 19 डिस्ट्रिक्ट रीजन, देन पाकिस्तान 19, देन गो टू द PSL, एक प्रॉपर वे। हाँ हर तरफ कह सकते हैं आप, जो पाकिस्तान के सर्किट में एक टेप बॉल क्रिकेट से आपके भाई की बेहोशी की निगाहे उनको पाकिस्तान की क्रिकेट में लाके हमें बर्बाद एक करवा कोयटा के बारिश- लेजेंडर का बारिश भी तो आया वैसा था, नवाज जो था, हुआ है। वो भी जो पाकिस्तान से खेला था, मोहम्मद हाँ, नवाज। मोहम्मद नवाज, वो भी PSL की ही प्रोडक्ट नहीं 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 उस मोहम्मद जमाने नवाज में का याद नाम होगा। नहीं। देखिए मैं तो जन्म कुंडली निकाल के रखता हूँ, कुछ पीर भी मेरे साथ जुड़े होते हैं शागिर्दी में। नवाज ने पहली बार पाकिस्तान से पहले ZTPL, जिसको साबिक चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड जका अशरफ साहब की वो कंपनी थी, यानी बैंक था ZTPL, उससे फर्स्ट क्लास खेला करते थे पाकिस्तान के डैशिंग लेफ्टी बैटर मिडिल ऑर्डर के हारिस के साथ, तो वो अब से खेलते हुए आ रहे क्रिकेट। PSL की प्रोडक्ट क्या है, 14 साल का बच्चा है, एक वो हमारी पड़ोसी मुल्क की लीग का ना मंशा पंछिया क्या है, उसको बहुत चढ़ाया हुआ है, उसने जोनल क्रिकेट खेली और अपनी स्कूल क्रिकेट खेली और डायरेक्ट उस बड़ी लीग पर आ गया। क्या बात। PSL के ठीक है, IPL वो जो में, लीग है, मैं उसको नाम नहीं लूंगा क्योंकि मेरा मयार उससे ऊपर है थोड़ा, लीग से भी उस वाली। तो विराट की मैं इज्जत करता हूँ, सचिन की, राहुल द्रविड़ की, बिकॉज दे आर द क्रिकेटिंग लेजेंड, दे आर नॉट इंडियंस। वो क्रिकेट के गुरु है दुनिया की, दुनिया में जहां भी क्रिकेट की बात होगी द्रविड़ की बात होगी, और इसलिए हमने यहाँ फेस वसीम अकरम की होगी, होगी। वर्ल्ड क्रिकेट वसीम के बगैर नामुकम्मल है, इमरान खान की बात होगी, नामुकम्मल है, नामुकम्मल है यार, वो तो नामुकम्मल, अनफोल्ड लेजेंड, अजीम इंसान की कामयाबियों का सफर, अनफोल्ड लेजेंड, कोई नहीं रोक सकता दुनिया में, अनफोल्ड लेजेंड। आपको मैंने कहता था, रिची रिचर्डसन एक बयान में कहा जब हमारे मेंटर थे कोयटा के और दीगर, उन्होंने क्या कहा कि आप क्या समझते हैं, तो बहुत सी जगहों पे ना वसीम अकरम से ज्यादा वाइड बॉल क्रिकेट में वकार को तरजीह दी जाती थी। यूनुस खान अनफोल्ड लेजेंड, कोई शक नहीं है। क्या कहेंगे सर? जी उमर साहब। यूनुस खान और वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर, लेकिन वही है कि गुमनाम सिपाही। मैं तो उनको अब ये बोलूंगा कि जाहिर बात है उनके अंदर या तो वो बेचारे अपनी तरफ से करते नहीं है शोज में या इस तरह हर जगह पे अपने आप को नहीं बेचते, वरना वर्ल्ड कप जिताने वाला भी आपका वही है। इमरान खान के बाद दूसरा बंदा वो था कि हमारा हम लोग जीते, उसने आपको वर्ल्ड कप पाकिस्तान को दिलाया था। सर यूनुस खान नो डाउट एक लीजेंड है पाकिस्तान के लिए, और पाकिस्तान टेस्ट क्रिकेट में बड़ा स्कोर किया हुआ उन्होंने। अच्छा यहाँ पे फैजान भाई ने जो बात की थी उसको मैं थोड़ा सा सेकंड करना चाहूँगा कि ये जितने भी प्लेयर हैं ना, ये कहीं ना कहीं खेल रहे होते हैं, ठीक है। उनको क्रिकेटिंग आई जो होती है ना, वो उसको सर्च करती है, वो उसको एक्सप्लोर करती है, वो लेके आती है। जब लेके आती है तो ऐसे लोग जो नहीं जानते प्लेयर्स को, वो स्क्रीन पे देख के पहचानते हैं। समीर मिनाज को पहचान गए, या अरफात मिनाज को पहचान गया, या मास सदाकत, किसी को भी पहचान गया, XYZ जो भी प्लेयर होता है। इसका मतलब ये नहीं होता कि बैकग्राउंड का क्रिकेट करनी है, वो डेफिनेटली क्रिकेट खेल रहे होते हैं जब इतने बड़े स्टेज के ऊपर आते हैं, उसके बगैर नहीं आ सकता कोई भी। ठीक अच्छा, एक बात कहूंगा यूनुस खान, कुछ सपोर्ट भी होती है। हाँ उमर रशीद साहब का जिक्र करूंगा बिल्कुल, और मैं साथ शौकत मिर्जा साहब का, दो पाकिस्तान के गुमनाम सितारे जिन्होंने फर्स्ट क्लास की दुनिया में पाकिस्तान में बड़े रन्स किए, बड़े नाम। एक वक्त पे शौकत मिर्जा लाला पाकिस्तान खेलने जा रहे थे, भारत वो एक कहानी। इन दोनों की ग्रास रूट पर क्रिकेट कोचिंग बहुत लाजवाब है। इन्होंने PSL को जेन्युइनली वो सितारे दिए जिन पर हर किसी की निगाह नहीं थी। ये उमर खान बच्चा था कराची किंग का, जिसने डिविलियर को पहले मैच में ही आउट किया था जी।
उमर खान अपने पहाड़ियों पर प्रैक्टिस कर रहा था तो उमर राशिद साहब को टैलेंट हंट कराची में कहा कि जाके कैंप लगाए थे। नदीम खान साहब थे, उमर राशिद साहब थे, यूबीएल के लिए टैलेंट हंट कर रहे थे, डिपार्टमेंट के लिए। तो उमर खान ने बॉल किया, उमर राशिद ने कहा इसको भेजो, ये मेरी ठीक है 100%। अच्छा फैजान भाई इसी तरह जो है बासित अली हो गए या राशिद लतीफ हो गए, ये भी इस तरह आप इस तरह यूनुस खान की भी बात करें, यूनुस खान टीम में कैसे आए थे? आपको पता होगा राशिद लतीफ अकेडमी से, उनसे कराची से, क्योंकि बेसिकली वो कराची के ही रहने वाले हैं। फिर वो मर्दान में उनसे पूछा कि भाई तुम कहाँ रहते हो, वो कोई जानने वाला, तो वहां से जाके वो फिर पाकिस्तानी टीम में आए। ठीक है, क्वालीफायर राउंड हमारा जो है हम देख रहे हैं मुकम्मल हो चुका है। आज भी हमने देखा कि मैच जो है वो हो चुका। अब मुझे बताएं कि जो 4 टीमें हमें अभी भी 4 टीमें ही ना अभी जो अभी आगे बढ़ती हुई दिखाई दे रही है, इनमें से एक तो पेशावर ज़ल्मी का सबने ही जिक्र किया, दूसरा हैदराबाद कल मेरे ख्याल से एलिमिनेशन के अंदर जो है वो हैदराबाद जो है वो खेलेगी। तो मुझे बताएं हैदराबाद को आप किस तरीके से देखते हैं टीम को? हैदराबाद ने जिस तरीके से अपने 4 मैच हारने के बाद 4 मैच जीत के कमबैक किया है, और अब जो आखिरी मैच जीतना, उसका मोराल, उसका रिदम, उसका मोमेंटम बहुत हाई है। ठीक। और प्रैक्टिस में 244 करना और फिर डिफेंड भी कर जाना, 108 रन की शिकस्त से पिंडी को हराना। भले हल्की टीम है, पिंडी कमजोर, मगर हैदराबाद भी कमजोर ही थी। आज थोड़ी सी बात डालूं हैदराबाद की कि आज मैक्सवेल का मैं देख रहा था, उसको बड़ा जबरदस्त काम किया उन्होंने, उसको व्हाइट कॉटन कमीशन पहना के कराची और उसको वो लेके घूम रहे थे, बड़ा अच्छा उसका मुझे अच्छा लगा, और बड़ा बिल्कुल अजीब ही हुआ। तो मैं केपीके का पठान लग रहा था मेरे वहां से, वो किस तरह तैयार आपको पता है मैंने पूरे पीएसएल में मैक्सवेल का नाम सिर्फ एक ही लिया है, मैंने उसका नाम रखा तावीज। तावीज नहीं लेके मैंने कहा वो जो तावीज है ना, जब से वो तावीज आया इस टीम के अंदर तब से वो जगमगाता हुआ दिख रहा है। अच्छा, यहाँ एक चीज़ इंपॉर्टेंट हैदराबाद के लिए एक मैच के लिए अपने कि हैदराबाद को सख्त डिसीजन लेने होंगे। 2 बच्चे अंडर 19 के पीजीएल में भी है, पाकिस्तान जूनियर लीग जो थी, एक तैयब आरिफ बच्चा है और एक अहमद हुसैन, जिसकी तस्वीर यहाँ लगी है, जो कि लबुशैन का छोटा भाई लगता है, लबुशैन जैसे लग रहा है। तो वो लबुशैन नहीं, अहमद हुसैन ये बच्चा। इस अहमद हुसैन को अब तक पीएसएल में चांस नहीं दिया गया, अंडर 19 वर्ल्ड कप भी खेला है। और सबसे बड़ी बात, उस बच्चे के अंदर मिडिल ऑर्डर में रन करने के साथ साथ आउटस्टैंडिंग फील्डर है। उसका वर्ल्ड कप के 2 कैचेस निकाल लीजिए। एक कमेंटेटर ने कहा था कि अगर ये प्रोडक्शन पाकिस्तान में आ रही है फील्डिंग में, तो आगे पाकिस्तान फील्डिंग में बहुत ऊपर चले जाएगा, बट उसको मौका नहीं मिला। तो ये लम्हा फिक्रिया था कि एक जूनियर को मौका नहीं दिया हैदराबाद किंग्समैन ने, जिसको देना चाहिए था। हैदराबाद के लिए मुश्किल जरूर है साहिबजादा को रोकना, क्योंकि बल्ले से फोर्स रन उगल रहा है साहिबजादा के। इस टीम में 2 ऐसे प्लेयर हैं मुल्तान के जो कि इस टाइम उनके लिए टॉप परफॉर्मर। फाइनल विन करता हुआ कौन दिख रहा है? जल्दी चाहूंगा कि फौरन से बता दिया जाए। जी सर, क्या कहेंगे? फाइनल मैं बोलता हूँ कल का मैच जो है टॉस के ऊपर डिपेंड करेगा, जो टीम टॉस जीतेगी वो मैच जीतेगी। ओहो, बड़ी प्रेडिक्शन कर दी है। कल के मैच का पूछ रहे हैं, फाइनल का? कल के मैच, जी कल के मैच की कल के मैं फेवर करूंगा। खैर वो दूसरे उसमें मैं हैदराबाद को करूंगा। हैदराबाद। तो सर आप किसको करेंगे? मैं अपने शहर हैदराबाद को करूंगा। क्या बात है सर, आप किसको करेंगे? हैदराबाद को ही करो। हैदराबाद के, क्योंकि हम देख रहे हैं कि बड़े तरीके से जो है वो अब उनका डिजर्व करते हैं, बहुत अच्छा खेले हैं। और वैसे भी जूनियर को सपोर्ट करना चाहिए ना, नए लोगों को आगे करना चाहिए। फर्स्ट टाइम टीम आई है यार, और बड़ा अच्छा ठीक है, अच्छी टीम, हमारी टीम मगर बड़ी टीम है। मुख्तसर से इख्तिताम की जाने बढ़ रहे हैं और इंशाल्लाह कल भी आपसे फिर इसी प्लेटफॉर्म पे होगी मुलाकात। जिंदगी हालात ने दिया साथ, तो इंशाल्लाह कल फिर आपसे मिलेंगे एक बार। चूंकि अब हम जाते जाते चाहेंगे कि खास करके हमने अपने बल्कि फाइनल तो पूछ लिया, हम सवाल कर चुके हैं, लेकिन ये कि आज के प्रोग्राम में इतना ही। इंशाल्लाह आपसे फिर मुलाकात होगी। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।